गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम लोग अध्याय 3 ज्यामितीय आकृति की समझ के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे ज्यामिति का तात्पर्य होता है, ज्या का मतलब भुजा और मिति का मतलब माप, यानी भुजाओं की माप, और आकृति जैसे रेखा, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, यानी इसी सभी आकृति के बारे में हम लोग इसमें जानकारी लेंगे, है ना। और इसमें हम लोग जैसे इसमें एक भुजा से, दो भुजाओं से अधिक है, तीन भुजाओं की आकृति है, चार भुजाओं की आकृति है, पांच, तो इस सबको हम लोग बहुभुज कहते हैं। तो बहुभुज का परिभाषा हुआ कि वैसे रेखाखंड जिससे सरल आकृति, सरल बंद आकृति को हम लोग बहुभुज कहते हैं। यानी रेखा जैसे इसमें आपका कौन कौन हो गया, एक रेखा, दो रेखा और यह तीन रेखा और यह बंद आकृति, इसे हम लोग बहुभुज कहते हैं। अब बहुभुज में हम लोग देखते हैं कि चतुर्भुज है, पंचभुज है तो उसमें पांच भुजाएं होंगी, पांच शीर्ष होगा, पांच कोण होगा, अंतःकोण होंगे और विकर्ण। तो विकर्ण के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। विकर्ण जो आसन, ये इसे और इसे हम लोग आसन शीर्ष कहते हैं, और इसको भी आसन शीर्ष कहते हैं। तो आसन शीर्षों को छोड़कर अन्य शीर्षों को मिलाने वाली रेखाखंड को विकर्ण कहते हैं। जैसे इसमें आप पंचभुज में देख लीजिए, पंचभुज में क्या होगा कि इसको छोड़ देंगे और यह, ठीक है, यह आपका क्या हो गया, विकर्ण हो गया, यह आपका क्या हो गया, विकर्ण हो गया, यह आपका विकर्ण हो गया और यह विकर्ण हो गया, यानी से विकर्ण। अब हम लोग उसके बाद हम लोग देखेंगे बहुभुज के प्रकार। तो बहुभुज के प्रकार में समबाहुभुज, विषम बहुभुज, यानी वैसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समबाहुभुज, और वैसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर न हो उसे हम लोग विषम बहुभुज कहते हैं। उसके बाद और भी बहुभुज के प्रकार है, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। तो जिसके आकृति यानी इसके अंदर वाले भाग को हम लोग अंतर्भाग कहते हैं और इसके बाहर के भाग को बहिर्भाग कहते हैं। तो अंतर जिसके विकर्ण अंतर्भाग में होते हैं उसे उत्तल बहुभुज कहते हैं, और जिसके विकर्ण बाह्य भाग में हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवतल बहुभुज कहते हैं। इसके बाद हम लोग अब जैसे अंदर या अंदर का भाग हो गया, इसे हम लोग क्या कहेंगे, अंतःकोण कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, अंतःकोण। और इसके बाहर जो एंगल है इस कोण को हम लोग बहिर्भाग कोण कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बहुभुज में यानी जितने भी समबाहुभुज होते हैं उनके अंतःकोण के योग को पता करना हो तो हम लोग इस फॉर्मूले, इस सूत्र का यूज करेंगे कि 2 × n-2 × 90, यानी जब 5 बहुभुज है तो n यहाँ पे भुजाओं की संख्या, तो 2 × 5 - 2 × 90, इस तरह से हम लोगों को हल करने पे 540, यानी इसके पंच बहुभुज के अंतःकोणों का योग 540 होगा और उसके बाह्य कोणों का योग 4 समकोण के बराबर होता है। जैसा कि आप लोग वर्ग में देख सकते हैं कि सभी कोण कितने अंतःकोण होते हैं, 90। तो इसके बाह्य कोण कितना हो गया, रैखिक युग्म से 90, 90, 90, 90, यानी 4 समकोण के बराबर हो। अब है समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या को ज्ञात करने के लिए हम लोग जैसे इसमें यह समबाहु त्रिभुज है, इसमें क्या है 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, तो इसके बाह्य कोण कितने हो जाएंगे, 120 डिग्री रेखीय युग्म के अनुसार। तो अब समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या को ज्ञात करना होगा, तो 360 बाई बाह्य कोणों की माप, तो 360 बाई 120 = कितना हो जाएगा, 3, यानी अर्थात त्रिभुज के भुजाओं की संख्या 3 होगी। उसी प्रकार से अगर विकर्णों की संख्या ज्ञात करना हो तो उसमें हम लोग n × n-1/2 -n का फॉर्मूला का यूज करेंगे, सूत्र का। तो n क्या होगा, वहां पे भुजाओं की संख्या। अब अगर हमको चतुर्भुज के विकर्णों को पता करना है तो 4 × 4 - 1/2 -4
इस तरह से करके हम लोग 4 इंटू 3/2 तो 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 2 अर्थात चतुर्भुज के विकर्णों की संख्या 2 होगी। इसी तरह से पंचभुज को निकाल सकते हैं और इसी तरह से हम लोग षट्भुज को यानी बहुभुज में कई प्रकार होते हैं, त्रिभुज, चतुर्भुज। जब 5 भुजा हो तो उसको पंचभुज कहते हैं, जब 6 भुजा हो तो उसके हम लोग षट्भुज कहते हैं, और उसके बाद क्या कहते हैं 7 भुजा हो तो सप्तभुज कहते हैं, 8 भुजा हो तो अष्टभुज। इसी तरह से बहुत सारे भुजाओं के प्रकार है ना। तो इसमें हम लोग अब अगले दिन अभ्यास करके आएंगे प्रश्नावली 3.1, जिसमें हम लोगों को यह सब सॉल्व करके है ना प्रयास करेंगे सॉल्व करने का, और फिर हम लोग